ब्रेकिंग न्यूज। फतेहपुर सैधरी गांव में गायत्री शक्तिपीठ के नाम से मंदिर है, जहां की संचालिका पुष्पा श्रीवास्तव 84 वर्षीय की आकस्मिक निधन हो जाने के बाद आज उनके अंतिम संस्कार के समय उनकी देखरेख करने वाली संध्या का दावा है कि वहां पर किसी भी तरह का मंदिर नहीं। वहीं मोहल्ले वासियों का कहना है कि वहां पर मंदिर था, वह मंदिर रहना चाहिए, जिसके चलते वहां पर विवाद उत्पन्न हो गया, जिसके चलते मौके पर पहुंची पुलिस ने पुष्पा श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार करा दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि देखरेख करने वाली संध्या उन्हें कमरे में बंद करके चली जाती थी और किसी से मिलने नहीं देती थी, जिसके चलते भूख प्यास से उनकी मौत हो गई है। वहीं मृतका पुष्पा श्रीवास्तव के चेहरे पर गहरे घाव है, जिसके लग रहा है कि किसी जानवर ने शव को खाया है। मुख्य संपादक सुनील यादव की खास रिपोर्ट। दादा, माता जी आज जो एक्सपायर हो गई है, गायत्री मंदिर की कौन थी? ये उन्हीं का था, घर था, फिर गायत्री मंदिर में दान कर दिया था। आज इनकी मृत्यु हो गई है। इनके बाद इनको कहाँ ले जाएगा? इन्हीं यहाँ कर इनका कार्यक्रम किया जाएगा कि अंत असल में इनके यहाँ गाय पड़ी हुई है, देख रहे हैं आप। ये बाबा इनकी सेवा करते हैं, इनके कुत्ते बिल्ली भी पड़ी हुई हैं। तो जितने जो कुछ मतलब यहाँ पर एक्सपायर होते हैं, खत्म होते हैं, सबका अंतिम संस्कार यहीं पर करवाया। इनकी इच्छा थी हमारे यहाँ हमें निरंतर प्रतिदिन हमने यह कि क्या मोहल्ले वाले लोग बता सकते हैं, इस बात की गवाही दे सकते हैं कि यहाँ पर रोज यज्ञ होता था। हमने यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम कराया, पर झूठी है हमने कराया। यहाँ पर जो है सबके सहयोग से जो है, और सब बहने भाइयों ने यहाँ बड़ा मिलकर सहयोग किया। और उसके बाद ये हुआ कि माता जी कहने लगी, भैया तुम मेरे बेटे हो और तुम्ही को यहाँ पर देखना, तो अपने हिसाब से तो चलाओगे। लेकिन जब मैंने यहाँ थोड़ा अपने ऊपर फैसला महसूस किया तो मैं यहाँ से छोड़ करके चला गया जो है। और इस बीच में जब यहाँ दूसरी बहन जी आई तो उनकी स्थितियां देख करके सारा पैसा इन्होंने जो इनको अपनी निकाल लेती थी जो है महीने, और अगर इनके ऊपर कुछ भी पैसा खर्च किया जाता है, क्योंकि बीच में जब इनको मारा गया था उसमें इनके पैर बिल्कुल टेढ़े किए कि जो है ये खड़ी नहीं हो सकती। मारा गया था मतलब किसने मारा था? हाँ, मतलब जो बाद में सूचना मिली, जो पहले बहन जी रह रही थी, क्योंकि माता जी का खुद वीडियो में पड़ा हुआ मेरे पास, वो कह रहे हैं भैया हमको फला मारा है जो है। वीडियो मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैं आज भी इसको दिखा सकता हूँ, मेरे पुराने वाले मोबाइल में है वो वीडियो जो है। तो इस प्रकार से जो है बाद में ये जो दूसरी बहन आई है, इन्होंने जो है फिर देखभाल ठीक प्रकार से मतलब जो है सारा रुपया अपने निकाल लेती। अब किसी प्रकार का खर्चा बहन मतलब जो है कम से कम मुहैया उनको करा देती, तो कम से कम को बाहर घुमाया टहलाया जाता था। बेचारी दरवाजे पर बैठी रहती थी, सबको बुलाती थी, भैया तुम आ जाओ, भैया तुम आ जाओ, और तुम बैठे हो हमारे पास जो है तो थोड़ा हमारा मन बहल जाए। इस प्रकार से हमेशा कहती रहती थी। और इस बार इसी वजह से मैं डर की वजह से यहाँ पर नहीं आता था। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, लगभग 1.5 महीना पहले की जो है, तो उस समय जो है सभी बहनें हमारी आई थी। सरला दीदी आई थी, मधु दीदी आई थी, उषा दीदी आई थी, सब बहनें आई। तो हमसे कहने लगी भैया राजेश तुम भी आ जाओ यहाँ पर। तो मत दीदी ने कहा कि भैया ऐसा है कि पुलिस वालों को बुला दीजिए आप जो है, और पुलिस वालों को बुला करके मैं उनसे कुछ कहना चाहती हूँ। लेकिन हमने बाद में दीदी से पूछा, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति इतनी बढ़िया नहीं थी, तो मैं जो है बीमार थी काफी। तो हमने कहा पुलिस वालों से कहना क्या है, तो आप बताइए, लिख कर देना था, क्योंकि उनको सुनाई भी नहीं पड़ता था जो है बहुत दिनों से, सुन नहीं सकती। ये बताइए मुझे, जो सेवादार जो नियुक्त की गई थी वो इनके साथ में रहती थी? साथ में जो मैं तो चाहता था कि दूसरा वो काम भी करते थे अपना, कोई जो है कोई सामान जाते थे, तो मैं अक्सर करके मोहल्ले में बता देते यहाँ से 10-10 बजे वो निकल जाती थी, और रात में करीब 8:30-9 बजे तक जो है वापस आती थी जो है। क्योंकि मैं जब तक यहाँ आया हूँ तो कौन को अकेले ही यहाँ पाया हूँ। और इस प्रकार की उनकी स्थितियाँ थी, ये सारी बात मोहल्ले के लोग श्रीवास्तव चेयरमैन है, उनके द्वारा नियुक्त की गई थी। उनके द्वारा या समझ लीजिए हमारी गायत्री परिवार की तो बहनें थी, भी कहने लगी, जब किसी को पता नहीं था ये इस प्रकार की बहन है, तो उन्होंने भी कहा यहाँ कोई ना कोई होना चाहिए, तो भाई इनको रख दो, भाई ठीक है भाई ये सेवा करेंगे। जब ये इस तरह से गायब हो जाती है तो आप लोगों ने सूचना दी इरा श्रीवास्तव को? उनको सूचना जो है बीच में हमारी मधु दीदी ने दी थी एक बार जो है, और बीच में यहाँ एक दिन हम भी कर रहे थे, तो उन्होंने जो फोन हमको पकड़ाया और कहा कि इरा जी से बात कर लीजिए। तो हमने बात की, तो उन्होंने कहा यहाँ हमन क्यों कर रहे हो? तो हमने कहा हमन कर रहे हैं, माता जी की मतलब इच्छा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ये प्रॉपर्टी उनकी जो है निजी है, इसको आप मंदिर मत बनाइए, इसको मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है आपको। हमने कहा पहले से इसको सार्वजनिकरण कर चुके हैं, गायत्री परिवार का मंदिर है ये, इसलिए जो है यहाँ हवन पूजा ही होगा। तो बाद में हमने फोन काट दिया, हमने कहा हमको आपसे अगर बात करनी होगी तो आपसे फेस टू फेस बात करेंगे, सारी बात फोन पर नहीं हो सकती। अभी क्या मामला है, आज का क्या मामला है, कब इनकी मृत्यु होगी? बात है इनकी मृत्यु हो गई। अभी हम लोग आए देखे तो उनके सब जो है गाल वाल में से चूहे काटे हैं जो है, यहाँ तो छेद है। कहाँ थी वो, क्या बताया? जैसा यहाँ पे आरोप लग रहा है कि वो कमरे में बंद कर दी जाती थी, जरा इसके बारे में। हाँ, एक बार ऐसा हुआ कि जब हम लोग बीच में 1.5 महीने करीब पहले आए थे, तो मधु दीदी ने हमें फोन किया जो गायत्री परिवार की है कि भैया आप उनको बहुत पाबंदी में रखा जाने लगा है, क्योंकि इनसे कोई जल्दी मिल ना सके।
इस वजह से जो है मधु दीदी ने हमारे पर फोन किया था, भैया वो तो ताले में रहने लगी हैं, और ताला यहाँ वैसे भी पड़ा रहता था। हमारे भैया राजू भी वो भी कह रहे हैं कि हम काट देने आए थे किसी दिन, तो माता जी अंदर से चिल्ला रही थी, कह रही थी जो है, और यहाँ बाहर से ताला पड़ा हुआ था। तो इस प्रकार से वो यहाँ रहती थी माता जी जो है। और अभी की बात है, जब हम लोगों को पता चला तो हम लोग दौड़ करके यहाँ आए तो देखा तो उनकी खुद जुबानी है कि हम जान नहीं पाए इनकी डेट कितने समय हो गई है, ये खुद वो कह रही है। एक इतनी बुजुर्ग माता जी जो है, जो बताइए जिनको हर समय 24 घंटे एक सहयोगी की आवश्यकता थी, और उसका सहयोगी तक नहीं जान पाता है कि इनकी डेट की समय हुई है, तो हम उसको ऐसा सेवादार कैसे मान सकते हैं। हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे कि 2 साल से जब से महिला आई तो हमने इससे कहा कि तुम 50,000 रुपए महीने पेंशन पाती। अच्छा, इनकी उम्र के हिसाब से इनका थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, भूल जाती। हाँ, कभी मुझको याद है, कभी भूल जाती थी। ऐसा करने के बाद तो हमको यहाँ हम लोग बराबर इन्हें देखने आते थे, तो हो सकता था खिला पिला देते। महिला से हमने कहा कि 10,000 रुपए तुम देकर के कोई नौकर लगा दो, उनकी सेवा कायदे से हो जाए, लेकिन नहीं लगाया। फिर 15 दिन पहले हम 4-5 महिलाएं इनसे मिलने आए। उसके बाद इस महिला को पता चल गया, मोहल्ले वालों से पता चला, कैसे चला मैं नहीं जानती हूँ। तो इसने क्या किया, इनको ताले में बंद करके चली जाती है। अच्छा, कि हम लोग दोबारा मिल ना सकें। नहीं, तब से हम लोग आए नहीं। अच्छा, और आज हम भी भैया आपको कैसे पता चला कि ताले में बंद करके चली जाती? मैं मोहल्ले में मैंने फोन किया कि भैया अगर तुम्हारा घर यहाँ है नहीं, यहाँ से रोड पे आगे है, तो दूर से थोड़ा आते थे पैदल, वहाँ से रिक्शा भी नहीं मिलता था। हमने सोचा पैदल जाएंगे, थक जाते हैं, देखने को मिले नहीं तो क्या फायदा। तो मोहल्ले से मैंने फोन किया, तो उन लोगों ने कहा कि जब से आप लोग आए थे, हम भी आए थे, ये भी 3-4 लोग हम लोग आए थे, तब से ताले में बंद करके चली जाते। अच्छा, और आज हम भी लखनऊ से ही आ रहे हैं, एक्सप्रेस ट्रेन में मैं थी, मुझे सिधौली में मुझे फोन गया मोहल्ले से। इस महिला ने किसी को फोन भी नहीं किया है कि सबका नंबर इसके पास नहीं, नंबर तो हमारा भी था, फोन नहीं किया, फोन मोहल्ले से मिला अभी सिधौली में। तो मैं सीधे यहाँ आई, तो स्थिति मैंने जो देखी है उसको तो लगता है ये मर गई है, पता ही नहीं चला। तो लग रहा है कि क्या लग रहा है कितने दिन पहले इनकी मौत। अब ये तो आज नहीं बता सकते। 100 की स्थिति क्या है? 100 की स्थिति ये है कि यहाँ पे गड्ढा हुआ है, इनके चूहों ने खा लिया है, ये सब यहाँ निशान चूहों के बने हुए हैं, कान खा लिया है। और स्थिति में उसी स्थिति में क्या नाम है आपका? संध्या श्रीवास्तव। आज पुष्पा श्रीवास्तव जी की डेथ हुई, उनके बारे में क्या कहें? पुष्पा श्रीवास्तव हमारी हमारी बुआ थी जी। उनको जब संजू ने मारा था, हमको हॉस्पिटल में जानकारी मिली थी, तब से हम उनके साथ में हैं, जिसकी रिपोर्ट वगैरह भी लिखाई गई है, और तब से हम उनके पास रह रहे थे। नहीं, आज इनके चेहरे पे कई दाग पाए गए जो चूहे से कटे, इनके बारे में क्या कहें? चूहे से दाग कुछ नहीं, हम लोगों ने रात में खाना रखा लेती थी अपने पास, दाहिने करवट लेटती थी, और चूहों और बिल्ली और कुत्तों से तो उनको बहुत ही ज़्यादा प्यार था वो। अब ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमने किसी को देखा नहीं। चूहा उनकी खटिया पर बहुत आते थे। वैसे भी पे आरोप लग रहा है कि आप उन्हें समय से खाना नहीं देते। ऐसा गलत है, ऐसा गलत है। और जिन लोगों ये कहते हैं हमारा खाना इतना बना रखा रहता था कि वो जानवरों तक का देती थी, गाय भैंस, और उनका तो गाय में भी जाता था, और अपना खाना वो उठा के देती थी। चींटियों तक का, अगर हम चाय दूध देते थे वो नीचे ज़मीन में ना देती थी कि चींटियाँ भी पिएँ, चींटा भी पिएँ, और उनके वो चूहा भी खाएं। उनको हर जानवरों का इतना उनसे लगाव था कि शायद वो उनको अपने पास ही रखना चाहती थी। मोहल्ले में चर्चा चल रही कि इनकी जो डेथ है वो लगभग 24 घंटे पहले। गलत है, बाबा इसके गवाह हैं। बाबा 6 बजे आए हैं, गैया वाले बाबा, और सुबह आई थी वो काम करने वाली, हम 1:30 बजे गए, तब भी वो ठीक थी। हम उनको दाल का पानी और लैया सा खाना, रामदाना उनको बहुत पसंद था, रामदाना खिला के तब गए हैं। लौट के आए तब भी हम चाय बनाए, चाय पी, उन्होंने बिस्किट खाया। उसके बाद जब खाना दिया, खाना उन्होंने रखवा लिया कि हम खा लेंगे, तुम लोग लेट खाओ अपना। जब खाना किस समय खाया ये नहीं हम लोग जान पाए, खाना बिस्तर पे रखा रहा या वो है। आज दावेदारी को लेकर के तमाम उत्तराधिकारी सामने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? तमाम आ गए हैं मालिक बनने के लिए कि हमारी है, कर रहे हैं, क्या कहना तो जो भी न्याय होगा
वो न्याय अगर होगा। आपको ये जमीन मिलती है तो क्या आप मंदिर रखेंगे इसमें या इसको कुछ मरम्मत कराएंगे? बिल्कुल जैसी उनकी इच्छा थी, नहीं जैसी उनकी इच्छा थी कि यहाँ पर शादी ब्याह वर्तमान में जैसे चल रहे हैं निशुल्क, जो भी मंदिर में दान स्वरूप देता था वो हमेशा चलता रहे, ये मेरी इच्छा है। और मैं मकान पर भी अगर हमको यदि मिला तो मैं पुष्पा सदन ही लिखवाऊंगी। पुष्पा सदन नाम से बिल्कुल गायत्री मंदिर चलेगा? बिल्कुल पुष्पा सदन नाम से ही चलेगा। और उनको पब्लिक से जब कोई उनके मिलने वाले आते हैं तो उनसे मिलने नहीं, ये गलत है। ये तो आप मोहल्ले में पूछ सकते हैं, किसी से भी हमने ना गोबर। आपके मोहल्ले में ही इस बात की चर्चा हो तो आप हमसे मिलाइए उनसे, हम पूछ तो सकते हैं कि आपने हमने किससे मना किया है कि नहीं। वहाँ पर गायत्री मंदिर कितने वर्षों से चल रहा है? गायत्री मंदिर यहाँ पे कोई ट्रस्ट में नहीं, किसी भी नहीं चल रहा है। नहीं लिखा इन्होंने वहाँ पर नहीं लिखा, सामूहिक विवाह ही होते हैं वो। मेरी जानकारी में जब से हम 1.5 साल से आए हैं, 1.25 साल हो गया हमको रहते हुए, तब से जितने भी आए हों आप किसी से भी पूछ लीजिए, हमने एक भी पैसा चार्ज नहीं लिया है। जो भी शादियाँ हुई, मुंडन हुए, मरचाई, नहीं तो गायत्री मंदिर वहाँ पे लिखा, वो फूफा जी ने लिखा था। गायत्री मंदिर तो है? हाँ, हमारे गायत्री मंदिर के नाम से नहीं है। आप मानते हैं गायत्री मंदिर है या नहीं? गायत्री मंदिर उसके ऊपर लिखा हुआ है, मंदिर है नहीं। चलिए आइए पड़ोसी से बात करते हैं कि गायत्री मंदिर में गायत्री मंदिर तो नहीं है, लेकिन गायत्री मंदिर भक्त रहे और पीछे बना है मंदिर। हाँ, मकान से छोड़कर पीछे से गायत्री माता की मूर्ति है भैया अंदर। हाँ, मंदिर बना हुआ है, मूर्ति है अंदर, आरती पूजा होती थी। हाँ, हम लोग जाते थे। हमारा अमन धुरिया नाम है। अमन धुरिया। गायत्री माता फतेहपुर में गायत्री मंदिर का सब्जेक्ट उछल रहा है, तो अभी जो कार्य सेवक हैं उनका मानना है कि वहाँ पे गायत्री मंदिर नहीं है, केवल लिखा हुआ है। अगर मंदिर नहीं तो प्राण प्रतिष्ठा होती मंदिर में। मंदिर की मूर्ति कहाँ से आ गई? भोलेनाथ का मंदिर है पीछे, उसके आगे। और कोई भी पूजा करने गायत्री माँ की नहीं आता। क्या उसमें कोई गायत्री माता के मंदिर या हवन पूजा होती थी कि नहीं? होती है, कई बार हो चुका है। 5 कुंडी यज्ञ हो चुका है। 5 कुंडी यज्ञ हुआ है? हाँ भाई, कई बार हो चुका है, हम लोग गए हैं, अभी हुआ था। आइए, क्या नाम है? पूजा पाठ तो होते